चलो अब बात देखो ओ भाई साहब क्या यार यहाँ आने के चलो कर अरे यार यहाँ आने के जब बात करते हैं ये बात में तो छान छारा होने की बात है तो हाथ चढ़कर हम छापा हुए वही मेरे को तो यार यहाँ आते लग गई है और यहाँ पे करके एक बार नंगे कर जा जब यहाँ देख लो सरल रेखा में गति ठीक है। कल हमने क्या क्या पढ़े वहां में तीन टाइप की हमने गति पढ़नी। नंबर 1 क्या पढ़ी, स्थानांतरित गति या फिर रेखीय गति। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद क्या पढ़ा था, उसके बाद मतलब दूसरी गति कौन सी, घूर्णन गति या फिर वृत्तीय गति, और वाक बाद दोलन गति या कंपन गति। उसके बाद हम सदिश अदिश पे पहुंचे। सदिश अदिश में तो हमने बता दिया तुम्हें, सदिश राशि बता दी, अदिश राशि चलेंगे आज है, अदिश राशि। सदिश कल बता दी तो अदिश राशि, अदिश राशि। अदिश राशि क्या हूं मैं आपकी, अदिश राशि हूं मैं यानी वह राशि है जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती। क्या, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती। कौन सी कहलाम है आपकी, कहलाम है अदिश राशि। अदिश राशि जैसे चाल है, कोई भी ऊर्जा वगैरह ये सब क्या किस में आ जाएंगी, तुम्हारी अदिश राशि में आ जाएंगी। परिमाण यानी कोई वैल्यू ही लिख रहे इनकी, बाकी इन्हें दिशा की कोई जरूरत ना रहे। जैसा बल लगाने के लिए दिशा की जरूरत हो यहाँ पे, तो उसी प्रकार अदिश राशि में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होगा और उनकी कोई फिक्स वैल्यू लिख रहे हैं। जैसे मान के चलो कोई कार की चाल है, दूरी बटे समय, काय ने दूरी तय करी 50 किलोमीटर दूरी तय करी, और समय मान के चलो 1 घंटा में, तो 50/1 या 2 मान लो 2 घंटा में, तो दूरी बटे समय तो कितना आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि 2 घंटा में 50 किलोमीटर दूर तय तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी क्या आएगी चाल। तो यहाँ में ना तो कोई मात्रक ना कुछ, यहाँ में क्या मतलब मात्रक है, मतलब दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, तो खाली अंकन के रूप में इसका आंसर आया। तो ये दिशा की आवश्यकता नहीं, इसे बोले मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। परिमाण का मतलब एक अंकन में वैल्यू आना हो गया आपकी। तो अदिश राशि कौन से जाएंगी, जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, यार लिखो जी हरदीशी में। वे भौतिक राशियां जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती। परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी, चाल, घनत्व, दाब, कार्य, और रह जाएगा तुम्हारा ऊर्जा आदि। ये क्या है जाएंगे आपकी अदिश राशि है जाएंगे। ठीक है, ये है, हो गया जी, करे ना फिर से।
अब है तुम्हारा अगला टॉपिक है तुम्हारा दूरी व विस्थापन। क्या है? दूरी व विस्थापन। एक है दूरी और एक क्या है? विस्थापन। मान के चलो ये दोनों ही एक चीज है, बट पर लेकिन अंतर क्या है? दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन के लिए डायरेक्शन यानी दिशा की आवश्यकता होती है और दूरी के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दूरी क्या होगा? एक खास समय में, यानी कोई एक समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब कोई खास समय, कोई टाइमिंग होगा, कोई पथ है चली गई, बाकी टोटल जो लंबाई है वो क्या कहलावा है? दूरी कहलावा है। अब विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन यानी किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी दो पॉइंट तक जहां तक जाओ, मान चलो दूरी ये कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मान चलो तुम्हें बी पॉइंट पे जाना है, यहाँ से मान कोई रास्ता यहाँ हिसाब से ये कोई रास्ता है या फिर कोई दूसरा रास्ता है, मान चलो यहाँ हिसाब से घूम गए। ये क्या तय करेंगे? ये दूरी तय करेगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ से यदि इधर की साइड जाएगा तो यहाँ से भी दूरी तय करेगा, इधर की साइड जाएगा यहाँ से भी दूरी तय करेगा, ठीक। लेकिन विस्थापन जो होगा कि न्यूनतम बीच की दूरी ही विस्थापन कहलावा। जैसे यहाँ से यहाँ तक न्यूनतम बीच की दूरी यही होगी, तो ये क्या है जाएगी? ए से लेकर यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगी? ये है जाएगा विस्थापन। हाँ, विस्थापन क्या मतलब? जो तुम्हारे हवाई जहाज वगैरह वायुयान हुए वे विस्थापन ही तय करें। वे सीधा अपने एक मार्ग ट्रैक करें, उन्हें पॉइंट दे दिया जावे, सीधे वहीं जाकर उतरेंगे। ये ना कि चार माइल घूमेंगे फिरेंगे। वो एक कंडीशन होगा जब सिग्नल ना मिलने पे या फिर मतलब एयरपोर्ट यानी वो ट्रैक खाली ना होने पे फिर जहाज थोड़ा राउंडिंग कराया जावे, फिर बाद में उतारा जावे, तो एक इस अलग कंडीशन है। तो विस्थापन क्या? हेलीकॉप्टर वायुयान वगैरह ये क्या करना? विस्थापन दूरी तय करें। विस्थापन तुम भी तय कर सको। मान चलो कोई सीधे ट्रैक है, मान चलो तुम सीधे मेन रोड पे गए, अपने मेन रोड पे तो सीधे अकलपुर तक पहुंचोगे, यहाँ जी गए तो सीधे ही तो जाओगे, कोई घूम फिर के थोड़े जाओगे। तो भी क्या? एक विस्थापन तुम्हारा विस्थापन भी उतनी होगा वह स्थिति में, और दूरी भी उतनी होगी। दूरी और विस्थापन में एक संबंध है, दूरी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। या तो दूरी विस्थापन बराबर होंगे, और यदि बराबर न हो तो दूरी हमेशा बड़ी होगी विस्थापन से। ऐसा नहीं, यदि किसी पॉइंट की क्या दूरी 0 है, देखो यदि किसी पॉइंट की दूरी 0 है, दूरी यानी डिस्टेंस क्या है? 0, तो उसका विस्थापन भी क्या होगा? विस्थापन भी हो जाएगा आपको 0। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ये क्या जाएगा? ये भी 0 है जाएगा, ठीक। जरूरी नहीं है कि विस्थापन 0 हो दूरी भी 0 हो, बट पर लेकिन जब दूरी आपकी 0 होगी तो विस्थापन 100% ही 0 होगा। जैसे देखो कोई पथ है, ये कई धावक ने यहाँ से ट्रैक पर दूरी तय करनी चालू करो, यानी घूमना चालू करो। ये यहाँ से घूम के यहीं आ गो, यानी दूरी तो तय करी, लेकिन विस्थापन क्या आएगा? 0 है वो, यानी उसी पॉइंट पे आ गो तो क्या है? मतलब क्या जाएगा यहाँ जी का? विस्थापन 0 है जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था न्यूनतम दूरी वो विस्थापन हो गए, तो अभी जहाँ पॉइंट पे गए वही पॉइंट पे आ गए, तो कहने में तो विस्थापन 0 है। लेकिन दूरी माने तय करी, दूरी कितनी तय करी है? बताओ कितनी तय करी होगी इसमें दूरी? 2πr, क्योंकि वृत्त ना बनना है आपके, क्या बनना है? वृत्त, ये वृत्त ना बनना है। अब वृत्त की परिधि क्या होगा? 2π, यानी कि ये वक्र जो हुआ टोटल कितना होगा? 2π। तो माने दूरी तय कितनी करी होगी धावक ने? 2πr। अब विस्थापन 0, यहाँ से स्टार्ट करेगा वो, तो दूरी कितनी आ जाएगी आपकी? 2πr। अब विस्थापन क्या आ जाएगा आपका? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। जिस स्थान पे थे व्यक्ति गए और उसी स्थान पे आ गए, यहाँ समझो विस्थापन 0, बाकी दूरी तय कर सके। हमने 2 कंडीशन बताई, दूरी यदि 0 है तो विस्थापन 100% 0 होगा, और यदि दूरी यदि 0 है तो विस्थापन 0 होगा ही होगा, और यदि विस्थापन 0 है तो
दूरी शून्य हो भी सकती है या ना भी हो, दूरी शून्य हो सकती है या नहीं भी, नहीं भी। देखो यहाँ जगह क्या है, दूरी तय करी हुआ ना, तो दूरी तो 2πr, विस्थापन क्या है शून्य। ठीक, हमने कंडीशन क्या है बोले, विस्थापन शून्य होने पर दूरी शून्य हो भी सकती है और दूरी शून्य नहीं भी हो सकती। अब देखो यहाँ विस्थापन शून्य, तो दूरी क्या आएगी 2πr ना आगे, आई ना आई। अब देखो यहाँ पॉइंट पे ये व्यक्ति यहीं है और यहीं जगह यहीं है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ जगह यहाँ की दूरी भी शून्य है, दूरी भी क्या है इसकी शून्य, और विस्थापन भी क्या आ जाएगा यहाँ जगह, विस्थापन भी क्या आ जाएगा यहाँ जगह शून्य। विराम अवस्था में कोई कण है तो उसकी दूरी भी शून्य होगी और उसका विस्थापन भी शून्य होगा। अब बताइए। हाँ, विस्थापन शून्य हो जाएगा। देखो ये कह रहे हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब ये यहाँ से गए, अब फिर इसी पॉइंट पे आ गए, तो विस्थापन तो हो गया तुम्हारा शून्य, बट पर लेकिन दूरी कितनी तय करी, माने दुगनी तय करी। मान के चलो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब की दूरी कितनी तय करी होगी उसने, मतलब यहीं गए और यहीं वापस आ गए यही पॉइंट पे, तो विस्थापन क्या आ जाएगा यहाँ जगह शून्य, और दूरी कितनी आ जाएगी आपकी 2 गुणा 2, 4 किलोमीटर। ऐसा नहीं आई। तो कहने को मतलब भाई जिस स्थान पर तुम जा रहे हो और उसी स्थान पर वापस आए, तो विस्थापन का मतलब न्यूनतम दूरी 2 पॉइंटन की, तो यहाँ की जो न्यूनतम दूरी है वो 0 ही आ जाएगी यहाँ जगह। ऐसा नहीं आई। अच्छा यहाँ में एक चीज और है तुम्हारे, जैसा कोई कण है मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, जैसा ये 5 है, ये मान के चलो ये 3 है, ये 4 है। अब इसमें कण ए बी सी, अब क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया, हाँ जी के क्वेश्चन में पूछा गया, हाँ देखो यहाँ ए सी की दूरी और ए सी का विस्थापन, दूरी क्या हुए अधिकतम दूरी यानी अधिकतम लंबाई किसी पथ की दूरी कहलाएगी। तो देखो यहाँ जगह ए पॉइंट से चलो यहाँ से यहाँ तक कितना चलो 3, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चलो सी पे पहुंचने में 4, तो दूरी कितनी आएगी आपकी 3 प्लस के 4 बराबर 7। ठीक, अब उसने पूछे विस्थापन, विस्थापन का मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो तुम्हें एक सूत्र नजर आ पाइथागोरस प्रमेय से कर ले, लंब और कण रूढ़ में, कण बराबर हो गए रूढ़ में लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग, लंब यानी 3 का वर्ग प्लस के आधार यानी 4 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ जगह, जब यह सॉल्व करोगे तो रूट में 25 और यहाँ का मतलब 5, 3 3 9 4 4 16 और 9 25, तो यहाँ क्या लिख सकें डायरेक्ट 5, तो विस्थापन क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 मीटर, ये मीटर में उम्मीद का है। ठीक, अच्छा दूरी किस में मापोगे, मीटर में, और मीटर की वीमा क्या बताई एल, विस्थापन विस्थापन भी मीटर में, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है बट पर लेकिन वो डायरेक्शन पर डिपेंड करे, तो ये भी किसकी भी बीमा क्या जाएगी एल, तो बीमा को थोड़ा थोड़ा प्रयोग समय है तो वो अब आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी परिभाषा लिखो थोड़ा सा, बाद न्यूमेरिकल लिखो 1 2, दूरी ना ही वो गति लिखो, किसी खास समय में दूरी के अंतर्गत किसी खास समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की कुल लंबाई को
दूरी कहते हैं। जिसका मात्रक मीटर वह बीमा एल होती है। मात्रक क्या आ जाएगा यहाँ जी? मीटर। मात्रक, दूरी को मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर। और बीमा क्या आ जाएगी आपकी? बीमा हो जाएगी एल, यानी लेंथ। ये ठीक। उसके बाद लिखो, ये है क्या यहाँ जी? अब विस्थापन लिख लो। किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की, किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की किन्हीं दो बिंदुओं के, किन्हीं दो बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किन्हीं दो बिंदु मतलब एक तो प्रारंभिक बिंदु होगा और एक क्या होगा? अंतिम बिंदु। तो या फिर इसे ऐसा भी लिख सकें, किसी अंतिम या प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, और दूरी में भी क्या लिख दिया? दूरी क्या है? एक अदिश राशि। एक एक नंबर में पूछ ले इसे। सही दो। उसमें क्या बायोडाटा, क्या उसमें तुम्हें पता होना चाहिए हर तत्व तत्व एक। यदि तुम पे उनके वो आ गए ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन, तो यदि तुम्हें सम ढंग से आ गए तो तुम वह तत्व की पूरी जन्म तिथि लिखा सको, पूरा बायोडाटा का इतिहास, आवर्त सारणी में कौन से स्थान पर आवे है, कौन से वर्ग में आवे है, कौन से आवर्त में आवे है, कौन से वर्ग समूह में आवे है, और तुम्हारे कौन से मतलब ये तत्व है, अतत्व यानी अधातु है, धातु है, या फिर ये अक्रिय है, सक्रिय है, ये टोटल पता लग जाए वही थे कॉन्फ़िगरेशन थे। अब आते यही पता लगे, फिर तुम्हारा यदि इलेक्ट्रॉन विन्यास आ गया तुम पे, फिर वहाँ के एक एक इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या लिखकर जाए। क्वांटम संख्या क्या हो, जैसे मान चलो जैसे तुम्हारा आधार कार्ड हो गया ना, उसी प्रकार से हर इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या हूं मैं। जैसे मान चलो कैल्शियम है Ca, यहां में कितने इलेक्ट्रॉन हूं मैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? हमेशा बराबर। तो यहां में 20 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और तीसरा क्या हुआ? परमाणु क्रमांक। ये तीनों बराबर हूं मैं ना, हूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन संख्या 20। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों की 4-4 क्वांटम संख्या हूं मैं, 4 ही क्वांटम संख्या हूं मैं लिखवाई होंगी तुम्हें। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की 4-4 क्वांटम संख्या लिख जाएंगे, एक की पहले इलेक्ट्रॉन की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, ऐसा 20 तक। जरूर ना खाली एक की पूछा लगा क्वेश्चन में कि कैल्शियम के 20 में इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या बताइए, या क्वेश्चन में पूछा लगा यानी कैल्शियम के 7 में इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या बताइए, या फिर पूछा लगा तुम तो नाइट्रोजन के 7 में इलेक्ट्रॉन की। ये सब लिख रहे हैं वही थे। बहुत सिंपल तरीका है ना इनको, जब आप पढ़ोगे बाद में बात करें, अभी तुम फिलहाल फिजिक्स पढ़ रहे हो। देखो यहाँ जी, तो विस्थापन क्या है जाएगा? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बिंदु कौन कौन से? एक अंतिम बिंदु होगा और एक प्रारंभिक बिंदु, यानी प्रारंभिक बिंदु है अंतिम बिंदु। ठीक। अब विस्थापन कैसी राशि? एक सदिश राशि है, अर्थात इसका मात्रक मीटर होता है, इसकी यानी बीमा भी क्या है जाएगी? एल ही है जाएगी। विस्थापन क्या हुआ? दूरी ही हो गए। ठीक है, इसे एस से दर्शा दें, वैसे इंग्लिश में बोले डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका मात्रक मीटर होता है। इसकी बीमा एल, यही सेम। एक पॉइंट नोट में डाल लो, नोट में या रफ कर दे।
एक पॉइंट नोट डाल कर लिख लो, नोट। वैसे तो ये मैंने तुम्हें बता दिया धनात्मक ऋणात्मक को मतलब। लिखो, विस्थापन धनात्मक विस्थापन धनात्मक कॉमा ऋणात्मक व शून्य हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक। लेकिन दूरी हमेशा यानी सदैव धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक ही होती है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, बट पर लेकिन दूरी हमेशा सदैव क्या रहेगी? पॉजिटिव यानी धनात्मक रहेगी, ठीक। देखो अब यहाँ जी गए, अब तुम क्वेश्चन में यदि पूछ लेगा दूरी तथा विस्थापन में अंतर बताए तो अंतर कैसे बताओगे? सबसे पहले लिख दो दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। फिर नेक्स्ट दूरी का मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, इसकी मात्रक कैपिटल है, वीमा कैपिटल है, इसकी वीमा कैपिटल है। ये अंतर है, बना कर लिख दो खूब पॉइंट। उसके बाद लिख दे दूरी क्या है? किसी खास समय में तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब विस्थापन क्या है जाएगा? दो बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। उसके बाद दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। विस्थापन हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक और शून्य भी हो सकता है। भाई यही अंतर है जाएगा, तो ये लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, या तो कर लोगे ना तुम खुद। अच्छा तो क्वेश्चन लिखो अब यहाँ जी, क्वेश्चन में डालो निम्नलिखित चित्र में दिए गए यानी निम्नलिखित चित्र में दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित चित्र में दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक, निम्नलिखित चित्र में दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। बताओ निम्नलिखित चित्र में ए व बी के बीच दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। दोनों में बतानी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। हैगा और दूरी है या कि 2 में 2 4 2 6 2 का 2 15 2 की बार बार आती है। हां विस्थापन यहाँ की होएगा यहाँ पे निकाल लो 2 2 4 4 2 है या कि विस्थापन 2 2 2 6 विस्थापन। देखो यहाँ जी के हमने क्या पूछी तुमसे? एक तो विस्थापन पूछी, विस्थापन पूछी, अरे क्या पूछी तुमसे? दूरी बराबर क्या? तो दूरी जो अधिकतम दूरी हो, ये दूरी, ये क्या बने? एक अर्धवृत्त नहीं बनना तुम्हारा? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यानी वृत्त, माना वृत्त की परिधि क्या हुआ? 2 पाई आर, अर्धवृत्त क्या हुआ? पाई आर। अर्धवृत्त क्या आ जाएगा? पाई आर। तो ये दूरी कितनी तय करेगी यहाँ जगह? पाई आर। तो या वृत्त की जो त्रिज्या हुए आदि, ये त्रिज्या हुए, अरे यहाँ तक कितना है? 2 आर। विस्थापन क्या तय करोगे? यहाँ को व्यास तय करोगे, क्योंकि यहाँ तक क्या है? व्यास, यानी 1 आर यहाँ तक, 1 आर यहाँ तक। तो विस्थापन क्या? न्यूनतम दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कितनी हो जाएगी? आर प्लस के आर बराबर कितना? 2 आर। तो विस्थापन क्या हो जाएगा इसमें? और दूरी
पाई आर। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ जी, तो सबसे पहले दूरी पूछो या मैं भी तो दूरी पूछ रहे हैं, तो देखो यहाँ जी दो, पहले दो इधर, फिर दो इधर, 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 मीटर क्या आ गई आपकी दूरी। अब विस्थापन ज्ञात करना हो, देखो यहाँ जी या थोड़ा सा देखो तुम्हें नजर आए वो, ये त्रिभुज सा बनेगा कुछ। अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक ये दो, यहाँ से यहाँ तक ये दो, यहाँ से यहाँ तक देखो ये दो, यहाँ से यहाँ तक ये दो, या थोड़ी सी नीचे लिखे दे। दूरी कितनी आई आपकी, हमें विस्थापन क्या चाहिए, ए बी के बीच विस्थापन, ए बी के बीच तुमने क्या निकाल लिया यहाँ की दूरी। अब विस्थापन ज्ञात करना, विस्थापन यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कैसे निकालोगे, आपने करा होगा यहाँ से दो 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 ऐसे ना, गलत है। पहले देखो एक सीक्वेंस में एक त्रिभुज सा बना लियो, यहाँ से यहाँ तक दूरी दो ही, और यहाँ से यहाँ तक इतने हिस्सा की दो ही, और यहाँ से यहाँ तक इतने हिस्सा की ये दो ही, और ऊपर तक ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर रह जाएगी, ऐसे ही 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, ठीक। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ टोटल लंबाई यानी टोटल दूरी यहाँ तक कितने, 2 2 4 2 2 और 6 मीटर आगे ना आ गई, ठीक। अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कोई बिंदु ओ मान लो, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 2 4 और 2 6, आई ना आई। अब तुम्हें क्या ज्ञात करना है, कण। कण के लिए मैंने क्या बताया यहाँ जी के रूट में लंब को स्क्वायर प्लस के आधार को स्क्वायर, दोनों 6 6 से, ये ए बी बराबर निकाल रहे हैं, अब ए बी बराबर, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ जी के 36 प्लस के 36, तो रूट में कितने है गए 36 दूनी 72, और या क्या लिख सके 2 गुणा 36 कर दो, या फिर तो 36 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा आपका 2, और रूट में क्या आ जाएगी 2, तो विस्थापन क्या आ जाएगा आपका 6 रूट 2 मीटर। तो विस्थापन क्या आ जाएगा, विस्थापन हो जाएगा आपका 6 रूट 2 मीटर। ये ऐसा निकलेंगे सवाल, ठीक है, आई समझ में, नोट डाउन करो जिससे भी करना बहुत जल्दी। रूट रूट 4 रूट 4 रूट 4 है, ताक्षणिक इनिशिएंट वेलोसिटी, एक न्यूनतम समय में जो गति में परिवर्तन आएगा इनिशिएंट वेलोसिटी बोले हैं, ताक्षणिक। लिख लो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तुमने आपने देखी होगी वहां जब बाइक में हल्की सी एक्सेलेरेटर चेंज करें या थोड़ी बढ़ा में या घटा में, तो सुई का तुरंत इधर उधर रह जाए, वही ताक्षणिक चाल हो गए। गाड़ी की चाल देखनी, वो कह रहे हैं अचानक देखने वाली दूरी को ताक्षणिक चाल कहते हैं। ओडोमीटर, ओडोमीटर ना मोटोमीटर, यार नहीं तो पड़ रहा होगा
लिखो क्वेश्चन लिखो अब अगर एक कार सर्वप्रथम, क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन, एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर दूरी पूर्व दिशा में तय करती है। एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर दूरी पूर्व दिशा में तय करती है। वह किताब का क्वेश्चन है। एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर दूरी पूर्व दिशा में तय करती है। तत्पश्चात लिख लिए सब ने। 12 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में तय करती है। 12 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में तय करती है। बारह किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में तय करती है। ठीक। तो कार द्वारा तय किए गए कुल दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। दूरी 17 और विस्थापन 13। तो कार द्वारा तय किए गए विस्थापन में दूरी ज्ञात कीजिए। तो कार द्वारा जैसे जो पूर्व जो ही उत्तर की कहते हैं ऐसा नहीं, पूर्व इसको तो उत्तर इसको है पूर्व में एक रंग की देखने। ये होगा वेस्ट, ये होगा ईस्ट, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये पूरब, 17 मीटर है दूरी, ये पश्चिम, 17 मीटर है दूरी, ये उत्तर और ये दक्षिण। हमेशा एक चीज नोट रखे करो, उत्तर के जस्ट राइट साइड में तो पूरब होगा और उत्तर के जस्ट लेफ्ट साइड में क्या होगा, पश्चिम होगा। कहीं कंफ्यूज ना होगे फिर तुम। उत्तर के जस्ट राइट साइड में पूरब, लेफ्ट साइड में पश्चिम और जस्ट नीचे दक्षिण हो गई है। फिर हर जगह बना दोगे तुम, दिशा में कभी अटकोगे ना। हमने क्वेश्चन में क्या बोली तुमसे सबसे पहले, 5 किलोमीटर दूरी पूरब की तरफ, फिर उसके बाद 12 किलोमीटर दूरी, 12 किलोमीटर दूरी उत्तर की तरफ तय करते। तो कार द्वारा तय किए गए विस्थापन में दूरी ज्ञात कीजिए। होगा सबको। देखो यहाँ जी गए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोलिए 5 किलोमीटर दूरी किधर किधर, पूरब की तरफ। तो पूरब इधर की साइड है, तो मान चलो यहाँ पॉइंट पे हूं, पूरब की तरफ कितने गए हुए, 5 किलोमीटर। ठीक। उसके बाद उत्तर की तरफ जा रहा, उत्तर किधर है आपके, ऊपर। देखो यहाँ सबसे पहले कोई पॉइंट ए पे थे, वो 5 किलोमीटर दूरी पूरब की तरफ गए। उसके बाद जस्ट उत्तर की तरफ, उत्तर कहाँ आपके ऊपर, तो ऊपर कितने गए तुम्हारे, 13 12। बात ठीक है, कैसे ही कर लो तुम, कहना चाह रहे हो इधर को है, मतलब ये पॉइंट है यहाँ तक, ये इधर पूरब की तरफ 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, 13 किलोमीटर उत्तर, उत्तर कहाँ ऊपर, तो उत्तर कहाँ जाएगा यहाँ। तो बात तो एक ही है,
और ये कितनी दूरी तय करी यहाँ जी के 5 किलोमीटर, और यहाँ कितनी कर रहे हैं वे 13 किलोमीटर दूरी तय कर रही है ना कार, 12 किलोमीटर। ठीक, या बी पॉइंट मान पहुंचे, बी पॉइंट पहुंचकर यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट करें। ठीक, क्वेश्चन में पूछिए विस्थापन व दूरी, तो विस्थापन तो जाएगी न्यूनतम दूरी यही होगी यहाँ से यहाँ तक विस्थापन। दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, दूरी 5 किलोमीटर यहाँ, अब 12 किलोमीटर यहाँ, तो कितनी आ जाएगी 5 + के 12 बराबर 17 किलोमीटर दूरी तो उसने क्या करी, तय करी। ठीक, विस्थापन पूछे तो विस्थापन के लिए न्यूनतम दूरी आ जाएगी ये वाली, आएगी ना आएगी। मान चलो विस्थापन तय करते तो यहाँ से, यदि यहाँ से या पॉइंट पर सीधे जाते तो विस्थापन तय होता। तो ये आप कैसे लिखा रहेंगे, रूट में लंब का वर्ग यानी 12 का वर्ग प्लस के आधार यानी 5 का वर्ग। तो ये कितना जाएगा रूट में 5 12 144 अब प्लस के 5 का वर्ग 25, तो ये जुड़ कर कितना आ जाएगा कंप्लीट, रूट में 169, 25 और 144 169 और 169 किसका वर्गमूल हो गए 13 को। वर्गमूल निकालने की ट्रिक है बहुत जबरदस्त। देखो या कोई इकाई को अंक कितना, वर्गमूल की बात चलिए, वर्गमूल तो पहले 2 अंक न ले लो, पहले 2 अंक इकाई के वर्गमूल के दोहरे हैं ये, सॉरी पहले 2, हाँ चलो तुमने बाद में देखना है। तो ये कितनी है जाएगी, कितनी आई लेकर के 13, तो ये कितनी है कंप्लीट, विस्थापन कितना आ गया हाँ जी, विस्थापन आ जाएगा तुम्हारा 13 किलोमीटर। ठीक है, यही आंसर है। तो लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। एक कार, यानी एक कर्ण लिख लो या कोई कार लो, बात एक ही है। एक कर्ण 4 मीटर त्रिज्या के, 4 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, 4 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 3 पूर्ण चक्कर लगाता है, 3 पूर्ण चक्कर। एक कण 4 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, एक कण 4 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 3 पूर्ण चक्कर लगाता है। कण द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। कण द्वारा तय की गई कुल दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। मान निकालना पूरा पाई बाई को धर के कंप्लीट। और विस्थापन है वो 8। तो हम भी बता देना, हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप खोल के करते हैं बाय स्टेप के साथ तो पॉइंट ना एक का 4 त्रिज्या के वृत्त पर है, इसके से पॉइंट में कैसे आ रही है ये 4 आ ना सके, आ सके वृत्ताकार पथ पे दूरी तय कर रहे हैं। तो पाई को आनो आवश्यक, नीड। विस्थापन आ गया 8, गलत है तो 8 विस्थापन 0 होएगा, क्योंकि चक्कर क्या लगा रहे हैं वे, पूर्ण 3 चक्कर लगा रहे हो। कहने को ना जा पॉइंट तो स्टार्ट करी उसने तय करनी दूरी वृत्ताकार पथ की। मान चलो ये वृत्ताकार पथ हो, ठीक, यहां से दूरी तय करी, पहला चक्कर लगाओ कंप्लीट, फिर यहीं आगो, दूसरा चक्कर लगाओ फिर यहीं लगाओ, तीसरा चक्कर लगाओ यहीं आगो, तो विस्थापन तो मानो 0 ही करो, वही पॉइंट पे आ गए, तो विस्थापन क्या है जाएगा यहाँ जगह 0। अब वहां ने क्या किया दूरी और बताइए, तो पहले चक्कर में कितनी दूरी तय करे हुए, यानी एक चक्कर में तय दूरी, तो वृत्ताकार यानी परिधि पूरी 2 पाई आर, कितनी 2 पाई आर। अब वहां ने पूछा 3 पूर्ण चक्कर लगा रहा हो, धावक जो यानी जो भी कण है वो 3 बार पूर्ण चक्कर लगा रहा, तो 3 चक्करों में दूरी कितनी आ जाएगी 3 गुणा 2 पाई, तो कितनी आ जाएगी 3 चक्कर में कंप्लीट दूरी, यानी 3 चक्कर में 3 चक्कर में
दूरी तो कितनी 6 पाई आर, 3 दूनी 6 पाई आर आ गई। ठीक, हमने तुम्हें बोली कण कितनी त्रिज्या पे वृत्ताकार की पे 4 मीटर, त्रिज्या कितनी है 4 मीटर। अब यहाँ मान रख दीजिए 6 गुणा पाई का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा 22/7 रख दिया, 3.14 रख दो, बात एक ही है। अब त्रिज्या कितनी है आपकी 4 मीटर, तो एक गुणा करो कितने जाएगी 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12 1 13, अब गुणा 4/7, ये कितना जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 2 हासिल को 1, 4 1 4 और 1 500, तो कितनी आ गई 132 में 4 गुणा करोगे तो 500, अब बटे 7। अब यह 7 निकाल दो, 7 सत्ते 49 कै बचे 3, 7 पन्ना 35 पॉइंट लगाओ कै बचे 3, 0 लगा दी 7 चौक 28 कै बचे 2, 20 है जाएंगे और 7 दूनी तो 75.42 मीटर क्या करेगा दूरी तय करेगा कण 3 चक्कर में। वो 3.14 रखी होगी, हाँ पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत अंतर मिल जाएगा। आई समझ ना आई, त्रिज्या कितनी पे है वो 4 मीटर और 3 चक्कर लगा रहा हो पूर्ण तो एक चक्कर में 2 पाई आर, 3 में 6 पाई आर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी कण की त्रिज्या क्या है 4 मीटर, आर की जगह 4 मीटर सोल्व करके या गुणा कर 528/7, 7 को भाग दोगे 42 75 पॉइंट कुछ यानी लगभग में मान आ जाएगा। ठीक, अब दूरी की विस्थापन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि उसी स्थान पे तय करिए दूरी और उसी स्थान पे वापस आ गो। आई समझ आई, फिर तो बहुत बढ़िया। लिखो तो एक क्वेश्चन और, लिखो एक छात्र उत्तर की ओर 10 मीटर दूरी तय करता है, एक छात्र उत्तर की तरफ, एक छात्र उत्तर की ओर 10 मीटर दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर, उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर पूर्व दिशा में मुड़कर 12 मीटर दूरी तय करता है, 12 मीटर दूरी तय करता है, कर ली। छात्र द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए, छात्र द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। मान रखना कंप्लीट मान निकालने। एक बात बताओ भैया, अगर हम 10 मीटर है और 12 मीटर है, अगर हम दोनों ने जोड़े तो मीटर स्क्वायर होगा कोई ना, जोड़ने वो इनटू में हो गया हमेशा। एक 1440 टाइम होगा तो 244 ना है भाई, 244 है। हाँ 244 लगभग आपको मान कितना आ जाएगा 244 काय के वर्गमूल के धोरे 15 को वर्ग क्या हो गए 225, तो कहने बात थोड़ा फालतू ही आएगा, तो 15 पॉइंट कुछ आना ही आना 100%। अब 15 पॉइंट कुछ ही आंसर है इसका क्वेश्चन को। देखो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो तुम्हें अटका सके, जाके 1-2 टाइप क्वेश्चन हो रहा है भाई, 1-2 क्वेश्चन उन्हें हो करवाएंगे, बाकी दूरी विस्थापन खत्म। 25.4 आ रहा है, 15 पॉइंट कुछ आएगा, 15.4 हाँ बहुत है। देखो यहाँ जी सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोली, किसी बिंदु पे थे उत्तर की ओर 10 मीटर, उत्तर कहाँ तुम्हारा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कितनी कर दी उसने 10 मीटर दूरी तय कर दी। ठीक है जी,
ये ए पॉइंट पे तो मान चलो उत्तर ऊपर की तरफ है नॉर्थ, 10 मीटर दूरी। उसके बाद क्या करे क्वेश्चन में, उसके बाद पूरब दिशा में मुड़कर 12 किलोमीटर दूरी, 12 मीटर दूरी तय करता है। किधर? पूरब। पूरब किधर है? इधर की साइड। तो पूरब की तरफ कितने कर रहे हैं वे? 12 मीटर दूरी तय कर रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन मान के चलो बी पॉइंट पे पहुंच गो, 12 किलोमीटर दूरी, 12 मीटर दूर करके बी पॉइंट पे पहुंच गो। क्वेश्चन में पूछी दूरी व विस्थापन, यानी छात्र द्वारा दूरी। तो दूरी तो सीधी सीधी निकल जाएगी आपकी, दूरी बराबर दोनों ने जोड़ दो 10 प्लस के 12, क्योंकि यहां से यहां तक 10 मीटर चली, फिर यहां से यहां तक 12 मीटर, 10 और 12 कितनी आ जाएगी आपकी? 22 मीटर दूरी तय करी छात्र ने कुल। अब पूछे क्वेश्चन में विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन यानी यहां से लेके यहां तक ये, तो विस्थापन क्या होगा? रूट में लंब का वर्ग प्लस का 10 का वर्ग प्लस के 12 का वर्ग, तो ये कितना आ जाएगा रूट में? 100 प्लस के 144, तो ये कितना आ जाएगा? 244 रूट में। अब 244 ये देख लो अप्रोक्स किसके समथिंग वर्गमूल का के दौर है, 15 के वर्गमूल के दौर है, क्योंकि 16 को क्या हुआ? 314, 256, 16 को 256, अब 14 के 15 के दौर 225। कहने को मतलब 15 तो आनो ही आनो, पॉइंट कुछ ज्यादा जाएगा, तो पॉइंट 6 आ जाएगा यहाँ जी। इतने ये इनके निकालने की ट्रिक होगा पॉइंट हमारी कंप्लीट। तो विस्थापन क्या आ जाएगा? 15.6 मीटर अप्रोक्स, यही आंसर है इसका। अब क्या लिखो, देखो क्वेश्चन, देखो देखो एक सिंपल क्वेश्चन, तो देखो ये मौजवानी यही है, एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाती है, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी व विस्थापन। एक चक्कर लगा रही है खाली, तो कहने में विस्थापन क्या आएगा? 0। अब दूरी और पूछ रहा है, तो दूरी क्या हो, यानी कोई कार है ये वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा, उस पथ को जो त्रिज्या है या कार की, ये जो यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है ये आर, और यहाँ है कार कोई, ठीक है, आगे तरफ ये एक पूर्ण चक्कर लगा रही है, तो विस्थापन क्या आ जाएगा यहाँ जगह? विस्थापन कितना है? वो 0, यहीं आगे लौट के, और दूरी कितनी करेगी? 2 पाई आर, यानी दूरी, तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा पाई को मान 22/7 और गुणा आर कितनी आ जाएगी? 50। सॉल्व करके जो भी आप वही आंसर आ जाएगा। आई समझ में आई? हाँ जो भी है, मतलब कर लेना तुम। लिखो क्वेश्चन अगला लिखो, देखो ये क्वेश्चन सही है। किसका? 314 मीटर दूरी आएगी या कि कुल? हाँ तो हाँ मतलब कुछ ये तो 50 से कम होने के बाद नेगलेक्ट छोड़ दें उसे अप्रोक्सीमेट, ठीक है। देखो क्वेश्चन, एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। 50 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। ये तुम्हारी किताब के क्वेश्चन है, ये सारे एक्सरसाइज के जो बोल रहे हैं, टोटल हम एक्सरसाइज के सभी उन पर दे रखे हैं क्वेश्चन। पथ पर चक्कर लगाती है, यानी एक न लगा, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। अब ये देखो कितने चक्कर लगा रही है वो अब बोलेंगे हम। एक अर्धचक्कर तथा 2 पूर्ण चक्कर पश्चात, एक अर्धचक्कर और 2 पूर्ण चक्कर तथा 2 पूर्ण चक्कर के पश्चात कार का विस्थापन व तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कार का विस्थापन व तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। विस्थापन 100
दो, अब यहाँ में दो क्वेश्चन है गए। एक तो कंडीशन पूछे अर्ध चक्कर पे, और एक कंडीशन पूछे पूर्ण 2 चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ में ऐसे लिखनी पड़ेगी अर्ध चक्कर का तो विस्थापन 100। हाँ, और दोनों का ये वैस। तो लगा रहा है चक्कर का वो विस्थापन और चक्कर पूर्ण लगा रहा 157 क्या है लिखा मैंने यार, क्यों 157 ये आंसर इसका। पहली 100 मीटर, फिर 157, फिर दूसरे वहां में वहीं पहुंच रहा हूँ पॉइंट। विस्थापन कभी आ सके दूरी तो ज्यादा, तो दूरी वैसे भी 157 होगी। विस्थापन हमेशा क्या बताया मैंने, या तो बराबर हो या फिर हमेशा छोटा दूरी थे, बड़ा नहीं हो सके। हाँ सही है। हाँ का विस्थापन शून्य है वो, और दूरी सही है। आज वैसे पढ़ने जाना पड़ेगा, सिर्फ 628 आ गई दूरी। हाँ देखो यहाँ जी का, यहाँ देख लियो। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोली कि कोई भी कण है या कोई कार वगैरह कोई भी वस्तु है तो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही, उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है तुम्हारी, त्रिज्या क्या 50 मीटर। अब वो यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट करी, पहली कंडीशन पर बोलिए अर्ध चक्कर लगावे, पहली कंडीशन यानी अर्ध चक्कर के लिए ऐसे करना है, अर्ध चक्कर के लिए, अर्ध चक्कर के लिए दूरी क्या है जाएगी यहाँ जी के, दूरी यहाँ देखो यहाँ, तो मान के चलो यहाँ से स्टार्ट करी उसने, यहाँ से स्टार्ट करके अर्ध चक्कर कहाँ जाएगा आपको, यहाँ आ जाएगा जस्ट, जहाँ की ये क्या आ जाएगी आधी त्रिज्या, यानी आधा हो जाएगा वृत्त को। तो ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आधो आधी तो वृत्त की तय करी, अर्धवृत्त को अर्धवृत्त की वो क्या हुआ है पढ़ दी पाई आर, कंप्लीट की 2 पाई आर, लेकिन अर्ध चक्कर लगा रहा तो पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया वो पाई आर। अब यहाँ रख दो पाई को मान कितना 22 बटे 7 गुणा आर कितनी तुम पे 50, तो ये कितना आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 10 11 बटे 7, तो ये कट पिट के कितना आ जाएगा लगभग 157 अप्रोक्स आ जाएगा, इतने मीटर। ये क्या आ जाएगी अर्धवृत्त की दूरी। हाँ मतलब अप्रोक्स इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा दूरी 157 मीटर आ गई। अब फिर पूछे विस्थापन, अर्धवृत्त के लिए विस्थापन, तो विस्थापन क्या मैंने कहा था यह पॉइंट तो लेकर न्यूनतम दूरी यही होगी, न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी आपकी 50, यहाँ से यहाँ तक 50, फिर यहाँ से यहाँ तक भी तो 50 ही होगी, क्योंकि केंद्र पे किधर को ही केंद्र त्रिज्या बराबर ही होगी। तो विस्थापन क्या है जाएगा 50 प्लस के 50 यानी 2r होगा, यानी कहने मतलब 2r, तो r कितनी है तुम्हारे पास 50, तो ये कितना आ जाएगा 100 मीटर। ये किसके लिए आएगी कंडीशन अर्धवृत्त के लिए। अब उसने बात करी है पूर्ण चक्कर, यानी 2 पूर्ण चक्कर, 2 पूर्ण चक्कर में 2 पूर्ण चक्कर यानी पहला चक्कर पूर्ण लगायो, अब विस्थापन 0, दूसरे चक्कर में पूर्ण लगाया तो विस्थापन क्या है, तो विस्थापन क्या आ जाएगा 2 पूर्ण चक्कर लगाने में आपका विस्थापन हो जाएगा 0 यानी 0। उसके बाद दूरी पूछिए, तो दूरी कितनी है जाएगी, एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहे हैं 2 पाई आर वृत्त की परिधि, और 2 चक्कर में कितनी आ जाएगी 2 गुणा 2 पाई आर, तो 2 दूनी 4, पाई को मान 22 बटे 7, आर तुम्हारे पास क्या दी हुई है 50। अब गुणा करके सॉल्व कर लियो, जो भी आवे वो आंसर है जाएगा, कितना आ रहा करीब 628 अप्रोक्स इतना ही आ जाएगा। पॉइंट में 1-2 पॉइंट अगर पहुंचेगा नेगलेक्ट कर दें, यदि 50 से या 5 से ज्यादा तो 1 बढ़ा देंगे, कम है तो छोड़ देंगे। तो इतने मीटर क्या आ जाएगी आपकी दूरी आ जाएगी 2 पूर्ण चक्कर लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो लास्ट।
लिखो, नहीं समझ में? लिखो क्वेश्चन लिखो, समझ गए ना? है जाएंगे ना? लिखो तो, एक खिलाड़ी आर त्रिज्या के, आर त्रिज्या यानी कैपिटल आर मान लिया, स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। ठीक, 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात खिलाड़ी का विस्थापन ज्ञात कीजिए। 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात खिलाड़ी का विस्थापन ज्ञात कीजिए। एक वृत्ताकार पथ कंप्लीट। देखो यहाँ जी के, देखो यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोली कि कोई यानी धावक है, कोई जो चक्कर लगा रहा है वो क्या लगा रहा हो, आर त्रिज्या की। त्रिज्या क्या बताई उसकी, कैपिटल आर, यहाँ से लेके यहाँ तक केंद्र से दूरी। ठीक, वृत्ताकार पथ पे सही है। हाँ, जो मैंने दूरी, वैसा क्वेश्चन दूरी पूछी नहीं है, दूरी निकाल चाहे निकाल सको। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछी, क्वेश्चन में कह रहा हूँ सबसे पहले आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ एक पूर्ण चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, यानी एक चक्कर लगा रहा हो यहाँ से पूरा कंप्लीट कितने सेकंड में, 40 सेकंड। एक चक्कर कितने में लगा रहे हैं यहाँ जगह, 40 सेकंड में एक पूर्ण चक्कर लगा रहा हूं। क्वेश्चन में पूछे 2 मिनट 20 सेकंड बाद कितना चक्कर यानी कितना विस्थापन होगा। 2 मिनट 20 सेकंड बाद, तो 2 मिनट 20 सेकंड में सब टोटल सेकंड में बना लो, क्योंकि 40 सेकंड में तय कर रहा हूं। एक चक्कर 40 सेकंड में, 200 चक्कर काय में, 200 चक्कर 80 सेकंड में, 300 चक्कर काय में 120 में। अब 300 चक्कर 120 में, तो 120 सेकंड को मतलब क्या आएगा, 2 मिनट। अब फिर उसके बाद 20 सेकंड और भगा हुआ है, तो 20 सेकंड बाद आधो आगो, तो कितने चक्कर लगाएगा वो, 2.5। देखो यहाँ, हाँ सॉरी 3, 3.5। तो पहले यहाँ सेकंड में बदल, तो ये कितना जाएगा, 120 सेकंड। ये भाई 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, अब 20 हो रहे हैं ये प्लस के 20 सेकंड, टोटल कितने, 140 सेकंड। एक चक्कर कितने में लगा रहा हूं, 40 सेकंड में, यानी 40 सेकंड में एक चक्कर। तुम्हारे पास सेकंड कितनी है, 140, तो मान के चलो मैं 3 चक्कर पूर्ण लगवा दूं यहाँ पे। पहले 3 गुणा में 3, तो 4 × 12 120 बराबर 3 चक्कर, यानी 120 में 3 चक्कर पूर्ण लगा दिए। पहले क्या लगा दे, 3 चक्कर पूर्ण 120 सेकंड। अभी तुम्हारे पास बस कितनी रही है, 140 सेकंड में 20 सेकंड बच रही है। अब 20 सेकंड यहीं रखो, 120 सेकंड में यहाँ देखो विस्थापन कितने होगा, पूर्ण चक्कर लगाए हो 120 में, तो विस्थापन 0। अब वो कहने का मतलब पॉइंट कहाँ है, वो यहीं जगह। अब आप 20 मिनट दौड़ाना हो, 40 मिनट में वो कंप्लीट लगा रहा हो, तो 20 मिनट में आधो लगाएगा ना, लगाएगा यहाँ जगह आधो चक्कर, तो 20 सेकंड में कितना लगा देगा यहाँ, 20 सेकंड में अर्ध चक्कर। अर्ध चक्कर को मतलब क्या आ जाएगा, पाई आर। अर्ध चक्कर, सॉरी दूरी तो पाई आर रह जाएगी। अर्ध चक्कर में क्या है, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन लिखाना, तो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक, तो 2 कैपिटल आर।
तो कहने का मतलब टोटल क्या आ जाएगा अब यहाँ जगह 140 सेकंड में कितना आ जाएगा 140 सेकंड में जो विस्थापन है 140 सेकंड में विस्थापन कितना आ जाएगा 2r। अर्धवृत्त में कितना लगाया उसने यानी विस्थापन कितना 2r ही तो लगाया अर्धवृत्त में 20 सेकंड बची क्योंकि 120 सेकंड में तो कंप्लीट 3 चक्कर लगा दे विस्थापन शून्य। अब तुम्हारे पास बचे 40 सेकंड में सॉरी 20 सेकंड बच रही है 140 में 20 बची 40 सेकंड में पूर्ण चक्कर लगावे तो 20 सेकंड में आधा चक्कर लगाओ आधा चक्कर यहाँ आ गऊ तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है दूरी r और यहाँ से यहाँ तक भी तो r ही होगी। विस्थापन क्या कहे न्यूनतम बीच की दूरी तो यही तो बैठेगी तो 1r और 1r 2r r को मान देते तो r को मान रख दे तो आंसर आ जाता और दूरी पूछने लगे तो दूरी कितनी तय करेगा वो 3 चक्कर 3 तो हुए अब प्लस अर्धवृत्त और तो दूरी पूछने लगे कुल दूरी 3 चक्कर पूरे तो 3 गुणा 2 पाई r अब प्लस के आधे चक्कर में और करो तो कितना पाई r तो ये कितना 6 पाई r प्लस के पाई r तो कितने आ जाएंगे 7 पाई r ये क्या आ जाएगी इसकी दूरी आ जाएगी। मतलब जो भी आवे पाई को मान रख के वही आंसर है। ये तो क्या है 140 सेकंड में विस्थापन और 140 सेकंड में ये क्या आ जाएगा आपकी दूरी। ठीक है जी। वैसे और तो कोई क्वेश्चन है ना वरना ये भी ऐसे क्वेश्चन एक कण त्रिज्या के वृत्ताकार परिधि v पर चाल से घूमता है आधे तथा पूरे आवर्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। आधे पे क्या आ जाएगा आधे वृत्त पर विस्थापन यहाँ से यहाँ तक आ यहाँ से 2r अब पूरे चक्कर पर विस्थापन क्या आ जाएगा शून्य खत्म। तो ये तुम्हारे आज ये विस्थापन और दूरी में जितना क्वेश्चन वगैरह है ये सब बता देंगे। 40 सेकंड में एक चक्कर 40 सेकंड में एक चक्कर हमारे पास है 140 सेकंड टोटल 120 सेकंड में एक चक्कर कितने में 40 में तो ये कितने 40 तो पहले हम 3 चक्कर पूरे लगवाए दें तो 4 या 12 120 सेकंड में 3 चक्कर पूरे। अब तुम्हारे पास 120 सेकंड खर्च है गई अब बची के 140 में थे 20 ही सेकंड बची और जबकि 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगा तो 20 सेकंड में आधे चक्कर ना लगाएगा यहाँ गए तो 3 चक्कर पूर्ण में यहीं पहुंच जाएगा। यहीं पहुंचने पर कहने मतलब विस्थापन शून्य। अब वहां के पास 20 सेकंड और बच रही है 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा तो 20 सेकंड में आधा चक्कर लगाएगा तो कण कहाँ आ गो यहाँ आ गो। और मैंने कहा था 2 पॉइंटों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन तो यहाँ से यहाँ तक r यहाँ से यहाँ तक r तो कितना है 2r यही आंसर है। ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट डे।